हैं, इसलिए ये आपके अजंत कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर रहते हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे हम हलंत कहते हैं। हल माने व्यंजन, अंत माने अंत में है जिसके। व्यंजन जिन शब्दों के अंत में होता है उसे हम हलंत कहते हैं, जैसे वाक, आत्मन, सरित, दिश। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे तो वाक में का, आत्मन में ना, सरित में ता, दिश में सा है। ये स्वर से रहित हैं, और स्वर से रहित होने के कारण ये क्या हैं? ये व्यंजन हैं, और इन्हीं व्यंजन को क्या कहा जाता है? हलंत। तो इस तरह से जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उसे हम हलंत कहते हैं। इस तरह से इन दो प्रकार के जो शब्द के भेद हैं, अजंत और हलंत, ये 3 लिंगों में पाए जाते हैं, अर्थात इनके 3 लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग। ठीक उसी तरह से हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। अजंत पुल्लिंग जैसे राम, राम के अंत में क्या है? आ क्या है? अच है, अच माने स्वर है। इसी तरह से हरि, हरि के अंत में क्या है? ई है, ई क्या है? ई अच है, अच मतलब स्वर है। उसी तरह से गुरु, गुरु के अंत में क्या है? ऊ है, ऊ क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे राम, हरि और गुरु के अंत में आ, ई और ऊ है, उसी तरह से बालक, छात्र, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि, कवि, इन शब्दों के अंत में भी स्वर का प्रयोग किए जाने के कारण ये सभी आपके अजंत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से अजंत स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे रमा, रमा के अंत में क्या है? बड़ा आ क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से नदी, नदी के अंत में क्या है? बड़ी ई क्या है? स्वर है। ठीक है। उसी तरह से मातृ, मातृ शब्द के अंत में क्या है? री है, री क्या है? री स्वर है, स्वर मतलब अच है। इसी तरह से स्वश्री, स्वश्री के अंत में क्या है? री है, री क्या है? री अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से क्या है? मति, मति के अंत में क्या है? ई है, ई क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि रमा न के अंत में आ है, नदी के अंत में ई है, मातृ के अंत में री है, स्वश्री के अंत में री है, मति के अंत में ई है। ये सभी क्या है? ये सभी अच हैं, और अच होने के कारण ये सभी क्या कहलाते हैं? अजंत स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से अजंत नपुंसक लिंग के भी शब्द होते हैं, जैसे फल, फल, दधि, वारी, अस्थि और वस्तु। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। नपुंसक लिंग में आप देखेंगे फल, फल के अंत में क्या है? आ क्या है? अच, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से दधि, दधि के अंत में क्या है? छोटी ई है, ये क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से वारी है, वारी के अंत में क्या है? ई है, ई क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से अस्थि है, अस्थि के अंत में क्या है? ई है, ई क्या है? अच है, अच मतलब स्वर है। इसी तरह से वस्तु, वस्तु के अंत में क्या है? ऊ है, ऊ क्या है? अच है, इसलिए ये क्या है? आपका स्वर है। तो इस तरह से यह आपके अजंत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, अजंत पुल्लिंग, जैसे अजंत पुल्लिंग में अकारांत शब्द, अकारांत मतलब छोटा आ, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अ, उसे हम कहते हैं अकारांत। जैसे बालक, राम, मोहन, श्याम, कृष्ण, सर्वज्ञ, गौतम, योगेश, महेश, गणेश इत्यादि। इन शब्दों के अंत में आ पाए जाने के कारण, अर्थात छोटा आ इन शब्दों के अंत में पाए जाने के कारण ये सभी अकारांत शब्द कहे जाते हैं। जैसे राम के माँ में क्या है? आ,
बालक के का में क्या है मोहन के नाम में क्या है श्याम के माँ में क्या है कृष्ण के णा में क्या है सर्वज्ञ के ज्ञा में क्या है गौतम के माँ में क्या है योगेश के सा में क्या है महेश के सा में क्या है गणेश के सा में क्या है आ। तो इस तरह से ये आपके कहलाते हैं अजंत पुल्लिंग शब्द। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे संस्कृत भाषा में 3 वचन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहने का तात्पर्य है कि एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं, जैसे रामः, और एक से अधिक संख्या का बोध कराने के लिए अर्थात 2 संख्याओं का बोध कराने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामः श्यामौ, राम लक्ष्मणौ। ठीक है, इसी तरह से बहुवचन जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे रामः श्यामः मोहनाः। मोहना अर्थात आप कह सकते हैं कि एक वचन में जैसे होता है रामः, द्विवचन में होता है रामौ, बहुवचन में होता है रामाः। ठीक है, इस तरह से संस्कृत भाषा में हमारे कुल 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां पाई जाती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्यारे बच्चों, हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे इन विभक्तियों को ही संस्कृत संख्या मान लेते हैं। अर्थात संस्कृत जब संख्या लिखने के लिए आती है परीक्षा में, तो बहुत से बच्चे विभक्ति को ही लिख देते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक संस्कृत की संख्याएं लिखिए, तो वहाँ होना चाहिए एक या एकम, एकः, एका, एकः या एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्ट। लेकिन बच्चे क्या लिख देते हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, जबकि ये संस्कृत संख्याएं नहीं है, ये संस्कृत की विभक्तियां हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से संस्कृत भाषा में कितनी विभक्तियां पाई जाती हैं? 7 विभक्तियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन विभक्तियों के साथ साथ संस्कृत भाषा के शब्द रूप में कारकों का भी प्रयोग किया जाता है। आपने प्यारे बच्चों सीखा कि संस्कृत भाषा में विभक्तियां कुल 7 होती हैं, जिसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इन्हीं विभक्तियों के साथ साथ इसमें कारक भी होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और जो ये कारक हैं, इन कारकों के अपने चिन्ह भी होते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से हम यह जानने की पूरी कोशिश करते हैं या हम जान पाते हैं कि किस विभक्ति में कौन सा कारक होता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। करण कारक का चिन्ह क्या है? के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की। कहीं कहीं पर रा, रे, री, ना, ने, नी भी मिलता है। इसी तरह से अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पर। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग यह भी जान लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। इसका उदाहरण क्या है? राम ने भोजन किया। तो राम ने क्या है? किसने भोजन किया? राम ने भोजन किया। तो राम क्या है? कर्ता कारक। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। इसका उदाहरण क्या है? राम ने फल को खाया।
तो फल को खाया, तो यहाँ पर फल क्या है, कर्म कारक है। कर्म कारक होने का इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। इसी तरह से तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है, के द्वारा। इसका उदाहरण क्या होगा, राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। तो विद्यालय, राम साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता है। तो किसके द्वारा राम विद्यालय जाता है, साइकिल के द्वारा जाता है। इसलिए इसमें कौन सा कारक है, करण कारक है। करण कारक में कौन सी विभक्ति पाई जाती है, तृतीया विभक्ति पाई जाती है। इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए है। इसका उदाहरण क्या होगा, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाता है। तो पुस्तक किसके लिए लाता है, सोहन के लिए लाता है। इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति पाई जाती है, चतुर्थी विभक्ति पाई जाती है। इसी तरह से पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक पाया जाता है, अपादान कारक पाया जाता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से अलग होने के अर्थ में। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से गिरने के पहले कहाँ थे, वृक्ष में लगे हुए थे। और जैसे ही पत्ते वृक्ष से नीचे गिरते हैं वो वृक्ष से अलग हो जाते हैं। अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का के की, नाने नी, रारे री। उदाहरण से क्या होगा, सीता राम की पत्नी थी। सीता का राम से क्या है, संबंध है। कौन सा संबंध है, पत्नी का संबंध है। इसलिए इसका उदाहरण क्या हुआ, सीता राम की पत्नी है। यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति पाई जाती है, षष्ठी विभक्ति पाई जाती है। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर है। जहाँ पर जो वस्तु जिस वस्तु की आधार होती है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। उदाहरण के लिए कहने का तात्पर्य है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो पुस्तक का आधार क्या है, मेज है। इसलिए मेज क्या है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधन, संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी बात सुनने के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। इसलिए जो है, जैसे हे मोहन इधर आओ, जब हम हे मोहन कहते हैं तो मोहन हमारी बातों की ओर आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है और वह हमारी तरफ आने लगता है। तो इसलिए जैसे संबोधन कारक का उदाहरण क्या है, हे मोहन इधर आओ। इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। प्यारे बच्चों, कर्ता कारक का मतलब होता है कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है तो मोहन स्कूल जाने में स्वतंत्र है, इसलिए मोहन में कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। राम फल को खाता है, राम को खाने में सबसे प्रिय क्या है, फल है। इसलिए फल की क्या हुई, कर्म कारक संज्ञा। कर्म कारक कहता है कि जो वस्तु कर्ता को सबसे अधिक प्रिय होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। करण कारक का तात्पर्य होता है जिसकी सहायता से कर्ता कोई कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम साइकिल से विद्यालय आता है तो विद्यालय को आने में राम का सबसे सहायक साधन क्या है, साइकिल है। इसलिए साइकिल में करण कारक संज्ञा होती है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है। जिस संप्रदान कारक यह बताता है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है और कार्य करने के बाद फिर उससे कोई उम्मीद न की जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राम मोहन के लिए भोजन देता है तो मोहन के लिए जब राम भोजन देता है तो राम यह उम्मीद नहीं रखता है कि मोहन उसका भोजन उसे वापस करे,
जैसे राजा गरीब को धन देता है या राजा गरीब के लिए धन देता है। तो राजा जब गरीब को धन देता है तो वह गरीब से यह उम्मीद नहीं करता है कि गरीब उसका धन वापस करे, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी तरह से अपादान कारक, अपादान कारक का तात्पर्य होता है जहाँ पर कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति पाई जाती है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? इससे अलग अर्थ में। इसी तरह से आपका क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है। जैसे सीता राम की पत्नी थी, लक्ष्मण राम के भाई थे, तो यहाँ पर लक्ष्मण का राम से संबंध बताया जा रहा है, सीता का राम से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक यह बताता है जहाँ पर एक वस्तु का आधार कोई दूसरी वस्तु होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन मेज पर रखा है तो मोबाइल फोन का आधार रखने का आधार क्या है? मेज, इसलिए मेज की क्या हो जाती है? अधिकरण कारक संज्ञा, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से संबोधन कारक है। संबोधन कारक में जहाँ पर कर्ता अर्थात बोलने वाला सुनने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर हे मोहन क्या है? हे मोहन इधर आओ, यह मोहन को अपनी बात सुनने के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया जाने के कारण यहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर विभक्ति, कारक और उसके चिन्हों के विषय में विस्तार पूर्वक सीखा। राम शब्द अकारांत अजंत, राम के माँ में आ है, आ होने के कारण ये क्या है? अकारांत है, और अकारांत क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। स्वर मतलब अच है, अच मतलब अजंत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग चलते हैं राम के शब्द रूप की ओर। राम का शब्द रूप आपको जैसा कि ज्ञात है कि विभक्तियां संस्कृत भाषा में 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और इन विभक्तियों में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथमा में ने, द्वितीया में को, तृतीया में के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से, षष्ठी में का के की, सप्तमी में में पर और संबोधन में ए। इसके अलावा संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी बच्चों, राम के शब्द रूप को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमा रामः रामो रामाः, द्वितीया रामम रामो रामान, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु, संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरह से भी आप राम के शब्द रूप को याद कर सकते हैं। रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामाः। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप राम के शब्द रूप को एक वचन में याद कर सकते हैं, मतलब इसे अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं। जैसे एक वचन में, जैसे प्रथमा में एक वचन में क्या होता है? रामः, द्वितीया में एक वचन में क्या होता है? रामम, तृतीया में एक वचन में क्या होता है? रामेण, चतुर्थी में एक वचन में क्या होता है? रामाय, पंचमी के एक वचन में क्या होता है? रामात, षष्ठी के एक वचन में क्या होता है? रामस्य, सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? रामे, संबोधन में हे राम। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम। इसके अलावा आप इसे द्विवचन में,
द्विवचन में प्रथम विभक्ति में राम का शब्द रूप क्या होता है? रामौ। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रामौ। तृतीय विभक्ति के द्विवचन में रामाभ्याम। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में रामाभ्याम। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में रामाभ्याम। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में रामयोः। सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में रामयोः। संबोधन में हे रामो। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, हे रामो। इसी तरह से आप प्यारे बच्चों एक वचन द्विवचन के बाद राम शब्द के रूप को बहुवचन में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में राम का शब्द रूप क्या बनता है? रामाः। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रामान। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रामैः। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रामाणाम। सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रामेषु। संबोधन में हे रामः। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रामाः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु, हे रामः। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आपको राम के शब्द रूप दो तरह से याद करने के विषय में बताया। एक तो आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में राम के सातों विभक्तियों के रूप आप अलग अलग याद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक साथ याद करना चाहें तो आप एक साथ भी याद कर सकते हैं। जिस तरह से आपको राम का शब्द रूप सरलता से याद हो सके आप वही विधि अपना सकते हैं। इसी तरह से राम के शब्द रूप की तरह से ही बालक का भी बिल्कुल शब्द रूप चलता है। जैसे राम के माँ में आ है, उसी तरह से बालक के का में भी आ है। तो बालक शब्द क्या है? आकारांत है, उसके बाद अजंत है, फिर पुल्लिंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन इत्यादि। जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रमा, सीता, गीता इत्यादि। जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु का बोध किया जाता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे फल, वस्तु, दही, मेज इत्यादि। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों बालक के शब्द रूप की ओर। प्रथमा बालकः बालको बालकाः। द्वितीया बालकं बालको बालकान्। तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका। आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, बालकः बालको बालकाः, बालकं बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। आप इसे अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। प्रथमा एक वचन में क्या होता है? बालकः। द्वितीय एक वचन में बालकम। तृतीय एक वचन में बालकेन। चतुर्थी एक वचन में बालकाय। पंचमी एक वचन में बालकात्। षष्ठी एक वचन में बालकस्य। सप्तमी एक वचन में बालके। संबोधन में हे बालक। आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हो द्विवचन में भी। प्रथमा द्विवचन में बालको, द्वितीय द्विवचन में बालको, तृतीय द्विवचन में बालकाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में बालकाभ्याम, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में बालकयोः, सप्तमी द्विवचन में बालकयोः। संबोधन में हे बालको। इसी तरह से आप ये प्रथमा विभक्ति इसके बहुवचन का भी रूप पढ़ सकते हैं। प्रथमा बहुवचन में बालकाः, द्वितीय बहुवचन में बालकान्, तृतीय बहुवचन में बालकैः, चतुर्थी
बहुवचन में बालकेभ्यः, पंचमी बहुवचन में बालकेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में बालकानां, सप्तमी बहुवचन में हे बालकेषु, संबोधन में हे बालकाः। आप इसे अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। बालकः बालकं बालकेन, बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालक। द्विवचन में बालको बालको, बालकाभ्यां बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकयोः बालकयोः हे बालको। बहुवचन में बालकाः बालकान्, बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु हे बालकाः। आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। बालकः बालको बालकाः, बालकं बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालकाः। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपका फल शब्द रूप है। फल शब्द रूप क्या है? फल क्या है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या है? अकारांत है, क्योंकि फल के ला में क्या है? आ, इसलिए ये क्या है? अजंत फल शब्द अकारांत पुल्लिंग। इसमें भी आप उसी तरह से पढ़ सकते हैं। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु हे फल हे फल हे फलान। इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानि, द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानि, तृतीय विभक्ति फलेन फलाभ्याम फलैः, चतुर्थी विभक्ति फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी विभक्ति फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी विभक्ति फलस्य फलयोः फलानां, सप्तमी विभक्ति फले फलयोः फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानि। प्यारे बच्चों आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा, बालक का शब्द रूप पढ़ा, वैसे ही आप फल के भी शब्द रूप को पढ़ सकते हैं। प्रथमा एकवचन में फल का रूप क्या बनता है? फलम। द्वितीय एकवचन में फलम, तृतीय एकवचन में फलेन, चतुर्थी एकवचन में फलाय, पंचमी एकवचन में फलात्, षष्ठी एकवचन में फलस्य, सप्तमी एकवचन में फले, संबोधन में हे फल। अर्थात फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल। इसी तरह से फल शब्द रूप द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में क्या बनता है? फले, द्वितीय द्विवचन में फले, तृतीय द्विवचन में फलाभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में फलाभ्याम, पंचमी द्विवचन में फलाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में फलयोः, सप्तमी द्विवचन में फलयोः, संबोधन में हे फले। इसी तरह से बहुवचन में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रथमा बहुवचन में फलानि, द्वितीय बहुवचन में फलानि, तृतीय बहुवचन में फलैः, चतुर्थी बहुवचन में फलेभ्यः, पंचमी बहुवचन में फलेभ्यः, षष्ठी बहुवचन में फलानां, सप्तमी बहुवचन में फलेषु, संबोधन में हे फलानि। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने राम का, बालक का और फल का शब्द रूप दोनों तरह से पढ़ना सीखा। प्यारे बच्चों अगर आपको शब्द रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप सीधे हमारे पास